अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के दौर में आप गुमान कर सकते हैं कि कोई ऐसा इलाका है जिसके रहने वाले मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए 45 किलोमीटर दूर जाते हों। जी हाँ, बिल्कुल, हम किसी दूर दराज इलाके की नहीं, किसी अफ्रीका के जंगलों की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के ज़ेर एहतमाम कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर का एक ऐसा गाँव जिसके बासी आज भी मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए 45 किलोमीटर दूर तक जाते हैं। वहाँ आज भी रात को रोशनी के लिए घर में कैंडल्स यानी कि मोमबत्तियां और इस तरह के मामला जो हैं वो चलाए जाते हैं। इनके इलाके में आज तक बिजली नहीं आई। हम बात कर रहे हैं 2026 की। यहाँ ना तो आज तक बिजली है, न ही यहाँ पर सड़कें हैं। 45 किलोमीटर का सफ़र भी ये घंटों लगाकर तय करते हैं। और यहाँ के लोग बताते हैं कि जब हम यहाँ के करीबी बाज़ार यानी कि जो कि तकरीबन 45 से 50 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ लोगों के हालात देखकर हमें एहसास कमतरी होती है कि ये इन लोगों में और हमारे में क्या फ़र्क है। वहाँ पर जब हम लोगों को स्मार्टफोन यूज़ करते हुए देखते हैं तो हम हैरान होते हैं कि ये लोग कैसे सहूलियात के साथ जो है बड़े मुफीद तरीके के साथ जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन वहीं पर हम हैं कि हमें सिर्फ एक छोटी सी लाइट जलाने के लिए भी जो है कितनी कसरत करनी पड़ती है। इन लोगों का कहना है कि सिर्फ बिजली ही नहीं बल्कि सड़क और बाकी इंतजामात भी ख़राब हैं। हमारे घर आने वाला जो रास्ता है उस पर तकरीबन अगर गाड़ी बहुत तेज़ भी चलाई जाए तो 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वहाँ पर गाड़ी या मोटरसाइकिल जो है वो चलाया जा सकता है। यानी कि सड़क का ऐसे हालात हैं। ये कहते हैं कि जब हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं तो वहाँ पर सहूलियात देकर हैरान हो जाते हैं कि किस तरह लोग फ्रिज के अंदर चीज़ें ठंडी कर रहे होते हैं, किस तरह वहाँ पर ओवन मौजूद हैं। सर्दियों के अंदर अगर हम जाएँ तो वहाँ पर बॉयलर्स मौजूद होते हैं, लोग गर्म पानी करके नहा रहे होते हैं। लेकिन हम फिर अपने हालात देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं कि हमें रोशनी के लिए भी जो है रात को लालटेन, मोमबत्ती या चूल्हा जलाना पड़ता है। अब वहाँ की ख़वातीन कहती हैं कि दिन भर ज़ाहिर हम खाना पकाती हैं, खाना पकाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ता है, चूल्हे का जो धुआं है उससे हम लोग बीमार हो रहे हैं। और फिर रात को भी रोशनी करने के लिए हमें चूल्हा जलाना पड़ता है जिसकी वजह से दोबारा धुआं होता है और हमारे बच्चे और वहाँ पे लोग जो हैं वो बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अब ये वो कश्मीर है जो हिंदुस्तान के ज़ेर एहतमाम में है, जो हिंदुस्तान ने अपने कब्ज़े में कर रखा हुआ है। लेकिन आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि बिजली जैसी सहूलत से ये लोग महरूम हैं। लोग वहाँ से 50 किलोमीटर दूर बाज़ार जाते हैं, वहाँ से अपने घर का सौदा सर लेकर आते हैं, आधा रास्ता सड़क के ज़रिए, और फिर वही भारी सामान उठाकर पहाड़ क्रॉस करके जो है अपने घरों को लौटते हैं। तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएंगे वो लोग कितने मुश्किल के साथ गुजारे करते होंगे।